माँ से कहा, माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? अब तो सुबह हो गई। आपने कहा था पिताजी रात में ही आ जाएंगे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटी, क्यों नहीं आए तुम्हारे पिताजी? तभी वहां पर हरिया आ गया। हरिया काफी ज्यादा थका हुआ था, जिसे देखकर चंपा ने कहा, अजी, आपको इतनी देर कहाँ लग गई? कल के गए हुए आज सुबह लौट रहे हैं। आपने तो कहा था आप मजदूरी करने जा रहे हैं। हाँ, मजदूरी करने ही गया था। क्या है कि एक जगह काम बड़ा अच्छा मिल गया, तो दिन रात काम किया, खूब मेहनत करके। अच्छा, ये लो 1000 रुपया लो। 1000 रुपए देखकर चंपा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आपने इतनी मेहनत की और सिर्फ 1000 रुपए मिले? अरे तो चंपा, मजदूरी में बस इतने ही रुपए मिलते हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हम मजदूरों की कोई जिंदगी ही नहीं होती। वहीं पिंकी पैसों को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, पिताजी, आज तो हम गोलगप्पे खाने चलेंगे ना? आपने कहा था पैसे मिलेंगे तब गोलगप्पे खाने ले चलोगे। हाँ, क्यों नहीं पिंकी बेटा, शाम को चलेंगे, है ना? अरे, ये क्या बात हुई? पैसों को देखकर तुम इतनी जल्दी खुश क्यों हो जाती हो? पता है घर का राशन भी आना है। तो क्या हुआ माँ, मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। अरे मेरी बिटिया, तू चिंता ना कर, जब शाम को राशन लेने जाऊंगा तभी गोलगप्पे भी तुझे खिला दूंगा, ठीक है? ये सुनकर पिंकी काफी ज्यादा खुश हुई और वो वहां से बाहर चली गई, जिस पर चंपा ने हरिया से कहा, आप क्यों उसे इतना बिगाड़ रहे हैं? हम लोग बहुत गरीब हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे मुझे सब पता है चंपा, लेकिन देखो ना, वो है तो हमारी इकलौती संतान, और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों ने जितना दुख झेला है वो भी उतना सहे। ये सुनकर चंपा ने कुछ नहीं कहा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अब गांव में काम बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसे देखकर हरिया काफी परेशान था। अरे गांव में तो काम ही नहीं मिल रहा, अब करूं तो क्या करूं? हरिया को परेशान देखकर उसकी पत्नी चंपा ने उससे कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? गांव में काम ही खत्म हो गया है, तो इसी वजह से अब। क्या गांव में काम खत्म हो गया? तो अब आप क्या करेंगे? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा चंपा। सोच रहा हूं दूसरे गांव चला जाऊं, वैसे भी मुझे दूसरे गांव तो जाना ही पड़ता है, तो यही करता हूं। अगर आप दूसरे गांव चले जाएंगे तो फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करूं चंपा, भगवान ने मजदूर बनाया है तो मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। अब बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। ठीक है, आप शाम को चले जाना। वैसे आप इस बार कौन से गांव में जाएंगे? इस बार मैं उदयपुर में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर काम अच्छा मिल जाता है। ये सुनकर चंपा ने कुछ नहीं कहा। शाम के समय जब पिंकी को इस बारे में पता लगा, तो पिंकी ने अपने पिता हरिया से कहा, पिताजी, आप जल्दी लौट आना, और आपके चले जाने के बाद माँ मुझे बहुत डांटती है। अरे ए चंपा, मेरी बिटिया रानी को तुम काहे डांटती हो? हैं? ये मेरी बात नहीं मानती, इस वजह से। बेटा पिंकी, माँ की बात माना करो, है ना? चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ, जल्द ही लौट के आऊंगा। ध्यान रखना बेटा अपना। हाँ, आप जल्द लौट कर आना। इसके बाद हरिया उदयपुर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर गांव का मुखिया काफी ज्यादा परेशान था और उसके आसपास कई सारे लोग खड़े हुए थे। तभी भोला ने मुखिया से कहा,
मुखिया जी कुछ तो कीजिए ना। लगातार गांव से लोग गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है, पर यह समझ नहीं आता कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं। मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई राक्षस या शैतान आ गया है जो लोगों को उठाकर ले जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शैतान या राक्षस होता तो अब तक पता चल गया होता। यहाँ पर तो लोग अचानक ही गायब हो रहे हैं ना। हाँ, ये भी आपने ठीक कहा। मुखिया जी, पर अगर हमारे परिजन नहीं मिले तो हम करेंगे क्या? देखिए, मेरे पिताजी गायब हो चुके हैं, वहीं विनोद का भाई गोपाल गायब हो चुका है। ऐसे तो धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप ही गायब हो जाएं। अरे मैं काहे गायब हो जाऊंगा भाई? अब देखो, अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सबको ढूंढने की। अब मैं क्या करूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कोई सुराग भी नहीं मिल रहा कि आखिर वो लोग गए कहां हैं। अचानक से गायब कैसे हो गए? ये सुनकर गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। वहीं हरिया भी उसी गांव में आ गया। गांव में आने के बाद उसने काम मांगना शुरू कर दिया। तो देखा, उदयपुर के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पर लोग काफी दुखी थे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे, यहाँ पर लोग इतने दुखी क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? हरिया काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसे भोला मिल गया। भोला को देखकर हरिया ने उससे कहा, राम राम भैया। भैया, ये बताइए कि यहाँ पर सब लोग इतने दुखी काहे लग रहे हैं और काम धंधा इतना बंद क्यों है, जबकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब क्या बताऊं भैया, यूं समझ लो कि यहाँ के लोग अचानक से गायब हो जा रहे हैं। इसी वजह से ये सब समस्याएं हैं। क्या अचानक से लोग गायब होने लगे हैं? पर आखिर मतलब कैसे गायब हो रहे हैं? कुछ समझा नहीं। यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सब पता होता तो फिर क्या ही बात होती। और ये समझ लो कि मुझे क्या, गांव में किसी को समझ नहीं आ रहा। मुखिया जी पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। मुखिया भी अपने घर में काफी परेशान बैठा हुआ था और उसने अपने आप से कहा, ओहो हो, इस तरह तो मुझे हरगिज पता नहीं लगने वाला। ऐसा करता हूँ, गांव में घोषणा करवा देता हूँ कि जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा, तो शायद पता लग जाए। ये कहकर मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया। वहीं जब ये घोषणा हरिया ने सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे, मुखिया जी ने तो ये कैसा अजीब सा ऐलान कर दिया। लेकिन क्या सच में इनाम मिलेगा? हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, वैसे भी यहाँ मुझे काम तो मिल नहीं रहा। इससे अच्छा मैं इस गुत्थी को ही सुलझाऊं। अगर सुलझाए लिया तो कम से कम इनाम तो मिल ही जाएगा। वो भोला के पास वापस से आ गया। भोला ने जब उसे देखा तो कहा, क्या हुआ भैया, तुम फिर से मेरे पास क्यों आ गए? मैंने बताया तो यहाँ कोई काम धाम नहीं है। अरे भैया, मैं काम मांगने नहीं आया। बात यह है कि क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो बताओ। मतलब कि आखिर लोग गायब हो कैसे रहे हैं? उनके साथ होता क्या है? अरे, ये तुमने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। अब भैया क्या बताऊं, जो कोई भी जंगल की तरफ जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता, चाहे वो किसी भी काम से जाए। ओ, तो क्या जंगल की तरफ आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? काहे नहीं की, बहुत कोशिश की। अरे भैया,
वहां कोई मिला ही नहीं। हम लोग इसी वजह से तो काफी परेशान हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बताएं। लेकिन भैया, तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि सुना नहीं, मुखिया जी ने ऐलान किया है कि जो कोई भी पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, सुना है सुना है। पर भैया, हम लोग तो ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। ये बताओ, क्या तुम पता लगाने जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सोच तो यही रहा हूं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है भैया। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं खुद स्वयं तुम्हें इनाम दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी भी खो गए हैं और मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर पता लगाऊंगा। हाँ। ये कहकर हरिया वहां से चला गया। ऐसा करता हूं, जंगल की तरफ जाता हूं, क्योंकि वो आदमी तो जंगल की तरफ ही बता रहा था। जंगल में आने के बाद हरिया इधर उधर देखने लगा, पर वहां उसे कुछ नहीं मिला, जिस पर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे, यहां पर तो कुछ नहीं है। इसका मतलब वो लोग सही कह रहे थे। अब मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं? इसके बाद हरिया जंगल के और अंदर चला गया, पर वहां पर भी उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, लगता है कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊं। क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया अब। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने कहा, हाँ, ऐसा करता हूँ, नदी पर जाकर पानी पी लेता हूँ। वैसे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ये कहकर वो नदी पर पानी पीने के लिए आ गया। तभी वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, ये यहाँ घड़ा कैसे रखा हुआ है? ओह, जरा देखूं तो इसमें है क्या? ये कहकर जैसे ही वो घड़े के पास गया और उसमें जाकर झांका, अचानक से एक दिव्य शक्ति ने उसे घड़े के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वो एक रहस्यमयी दुनिया में आ गया, जिसे देखकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ये आखिरकार मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ये तो कोई गांव लग रहा है। अरे, ये लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? आखिर ये गांव है कौन सा? तभी वहां पर एक बुढ़िया आई और हरिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। आखिरकार, चलो, एक और शिकारी आ गया। आओ आओ, तुम्हारा मेरे गांव में स्वागत है। ए काकी, तुम हो कौन? और ये तो बताओ, ये सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? अरे, इन सबको छोड़ो, आओ आओ, तुम आज से यहीं रहोगे। क्या? यहाँ पे मैं रहूंगा? नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो काकी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम यहीं पर रहोगे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके पास गोपाल आता है और कहता है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग भी इस गड्ढे में फंसे हुए हैं। ये सब सुनकर हरिया को समझ आ जाता है, जो लोग भी उदयपुर से गायब हो रहे हैं वो सब इस घड़े में आकर फंस जाते हैं। इस पर हरिया गोपाल से कहता है, पर आखिर ये बुढ़िया
ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि ये अपना अलग गांव बसाना चाहती है, इस वजह से ये हम लोगों को यहाँ रखना चाहती है। क्या? अपना अलग गांव बसाना चाहती है? पर ऐसा क्यों? अब ये तो हमको भी नहीं पता। हम लोग यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर निकल ही नहीं पा रहे। क्या? निकल नहीं पा रहे? पर मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा ना? नहीं 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 नहीं, कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका होता तो हम लोग यहाँ से आजाद ना हो जाते। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं बुढ़िया काफी ज्यादा खुश थी, जिस पर हरिया अपने आप से बोला, ये आखिरकार बुढ़िया इतनी ज्यादा खुश क्यों है? मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद वो बुढ़िया के पास आया और बोला, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो और हमें यहां से जाने क्यों नहीं दे रही हो? नहीं नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं अपना खुद का गांव बसा रही हूँ। क्या? क्या तुम अपना खुद का गांव बसा रही हो? पर क्यों? और तुम ऐसा कर क्यों रही हो, जबकि बाहर कितने अच्छे अच्छे गांव तो बसे हुए हैं पहले से? नहीं नहीं, मुझे अपना गांव बसाना है और अब तुम सभी यहीं रहोगे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं यहां आकर बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। हाँ। इसके बाद हरिया फिर से उन लोगों के पास आया जो वहां पर परेशान बैठे हुए थे। वहीं मदन तो काफी तेज तेज रो भी रहा था, जो लगभग बूढ़ा था, जिस पर हरिया ने गोपाल से कहा, अरे ये आखिर इतना तेज तेज रो क्यों रहा है? क्योंकि इन्हें अपने बेटे की याद आ रही है। ये सुनकर हरिया समझ गया कि ये भोला के पिता हैं। इस पर हरिया ने कहा, ओहो, देखो भाई, हमें यहां से किसी न किसी तरह बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। हमने कई सारी कोशिश करके पहले ही देख ली, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऐसी बात है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां से निकलने का कोई न कोई तरीका ही ना हो। ये कहकर हरिया वहां से चला गया और गांव में घूमने लगा। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसे बाहरी दुनिया में था, जिसे देखकर हरिया ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, इतने छोटे से घड़े में इतना बड़ा गांव कैसे बस सकता है? हरिया इधर उधर घूमकर चारों तरफ गांव को देख रहा था। तभी अचानक उसके पास एक तोता उड़कर आया। तोते को देखकर हरिया हैरान हुआ और बोला, अरे यहाँ पर तो पंछी भी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे यहाँ पर कैद कर लिया गया है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ से बाहर जाएं तो जाएं कैसे? बुढ़िया तो हमें बाहर जाने ही नहीं दे रही। मुझे पता है, ये बुढ़िया तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं जाने देगी। ओह, तो क्या कोई तरीका है क्या जिससे हम लोग बाहर जा सकें? हाँ, एक तरीका है। अगर तुम्हें बुढ़िया का डंडा मिल जाए तो। क्या? बुढ़िया का डंडा मिल जाए? पर बुढ़िया के डंडे से होगा क्या? अगर तुम्हें बुढ़िया का डंडा मिल जाएगा तो फिर मटके के भीतर से तेज तेज मारो, जिससे मटका फूट जाएगा और तुम लोग आजाद हो जाओगे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ओह, और तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि मैं बुढ़िया का वफादार हूँ, पर अब मैं यहाँ रहकर काफी तंग आ चुका हूँ। मुझे भी बाहरी दुनिया देखनी है। इस घड़े में बस इतनी सी तो दुनिया है, इसी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिर मैं उस बुढ़िया का डंडा लूं तो लूं कैसे? सुनो,
अगर तुम्हें बुढ़िया का डंडा चाहिए तो उसके सोने का इंतजार करो, क्योंकि बुढ़िया तभी अपना डंडा छोड़ती है। ये सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है और इसके बाद वो गोपाल और मदन के पास आता है, जिस पर मदन कहता है, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। ये सुनकर मदन और गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो गए, जिस पर गोपाल ने कहा, हाँ, क्या बात कर रहे हो? आखिर तुम हमें कैसे बाहर निकालोगे? इसके बाद हरिया ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर गोपाल काफी हैरान हुआ और बोला, तुम्हें यह किसने बताया? मुझे ये सब बात तोता ने बताया है, वही तोता जो बुढ़िया के साथ रहता है। क्या बात कर रहे हो? पर हमें तो आज तक तोते ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे बता दिया? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हरिया ने उन लोगों को एक उपाय बताया कि किस तरह बुढ़िया से डंडे को छीना जाए, जिस पर गोपाल ने कहा, ओहो, पर यहाँ पर तो रात होती ही नहीं है, हम पता कैसे लगाएं कि बुढ़िया कब सोती है? क्या बात कर रहे हो? यहाँ रात नहीं होती है? और क्या, हमें तो जब नींद आती है हम तब सो जाते हैं, रात होती ही नहीं है। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया, जिस पर मुखिया ने कहा, ओहो, बड़ी हैरानी की बात है कि घोषणा करने के बाद भी किसी ने पता नहीं लगाया। आखिर क्या कोई पता लगाना चाहता ही नहीं है क्या? क्यों रे भोला? अब ये तो मुझे भी नहीं पता मुखिया जी, लेकिन हाँ, वो जो नया आदमी हमारे गांव में आया था वो पता लगाने गया है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन आया था हमारे गांव में? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके बाद भोला ने मुखिया को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया हैरान हुआ और बोला, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब वो यहाँ पर काम की तलाश में आया था? हाँ मुखिया जी, पर अब वो ये पता लगाने गया है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और बोला, अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भगवान से एक ही दुआ करूंगा कि उसे पता लग जाए। हाँ, मैंने भी उससे कह दिया, अगर उसे पता लग गया तो मैं भी उसे इनाम दूंगा। दूसरी तरफ हरिया गोपाल और मदन को पूरे गांव में फैला देता है और उन्हें पता लग जाता है कि बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती है, जिस पर हरिया ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग इसी झोपड़ी के बाहर पहरा देंगे। जैसे ही बुढ़िया सो जाएगी, आप लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ, हमें सब पता है कि हमें क्या करना है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद वो लोग बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर घूमने लगे। बुढ़िया ने ये सब देखा तो थोड़ी हैरान हुई और बोली, तुम लोग मेरी झोपड़ी के बाहर क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, यूं ही ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या ऐसे ही घूम रहे हो? पता नहीं आज मेरा तोता कहाँ चला गया, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा। बड़ी हैरानी वाली बात है, आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसके बाद बुढ़िया आराम से झोपड़ी में चली गई। उसके झोपड़ी में जाने के बाद हरिया ने मदन को इशारा किया, जिस पर मदन ने गोपाल से कहा, अरे आओ, ए गोपाल इधर आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, सुना दो काका। वैसे भी बहुत दिनों से कोई कहानी सुनी नहीं है, शायद
सुनने से ही नींद आ जाए। इसके बाद मदन गोपाल को एक कहानी सुनाने लगा। कहानी के प्रभाव से बुढ़िया सो गई। जब हरिया ने ये सब देखा तो काफी खुश हुआ और बोला। इसके बाद वो लोग उसी तरफ चले गए। तोता उन्हें जल्दी जल्दी चलने के लिए कह रहा था, जिस पर गोपाल ने कहा, हाँ, अरे आखिरकार वो दीवार है कहाँ और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस थोड़ा दूर और है, दीवार आने ही वाली है। ध्यान रखना, वार तेजी से करना, पूरा जोर लगा के। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग जोर जोर से ही वार करेंगे। पर यह बताओ, क्या हम लोग किसी और चीज से वार नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, इसी डंडे से ही ये घड़ा टूटेगा। और फिर वो लोग बातें करते करते दीवार के पास आ गए। दीवार को देखकर हरिया ने कहा, ओ, तो इसका मतलब यही वो दीवार है जिस पर डंडे से वार करना है। हाँ हाँ, यही वो दीवार है। अब चलो जल्दी से वार करो, इससे पहले कि बुढ़िया आ जाए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, बुढ़िया नहीं आ पाएगी। अब देखो मेरा कमाल। अरे बाप रे, अरे ये तो हिल रहा है। हाँ हाँ, तो अब चलो जल्दी से मारो ना, ये हिलने विलने की चिंता मत करो, जल्दी मारो। तभी वहां बुढ़िया आई और चिल्लाकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी बुढ़िया की नजर तोते पर गई और उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तूने मेरे साथ गद्दारी की। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी वार करो, वरना ये बुढ़िया हमें यहाँ से जाने नहीं देगी, जल्दी करो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी ही डंडा मार रहा हूँ। तभी हरिया ने एक और डंडा मारा, जिससे दीवार टूट गई और अगले पल ही वो लोग घड़े से बाहर आ गए। जब वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा घड़ा टूट चुका था, जिसे देखकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा घड़ा कैसे टूट गया? जैसे तैसे तो मैंने इस जादुई घड़े को बनाया था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वहीं घड़े से बाहर आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। हाँ। आखिरकार हम लोग इस घड़े से बाहर निकल ही आए। हाँ, अब मैं अपने घर जा पाऊंगा। धन्यवाद हरिया, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, आप लोग अब चिंता मत कीजिए और इस बुढ़िया को मुखिया के पास लेकर चलिए। चलिए। हाँ 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 हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुखिया ही इस बुढ़िया को दंड देंगे। चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। अरे जाओ जाओ जाओ, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती बुढ़िया, क्योंकि तेरा जादुई मटका ना टूट गया है। इसके बाद लोगों ने बुढ़िया को पकड़ लिया और पकड़कर मुखिया के पास आ गए। मुखिया ने जब खोए हुए लोगों को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे आप लोग यहाँ। तभी मुखिया की नजर बुढ़िया पर गई। बुढ़िया को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये बुढ़िया आप लोगों के पास क्या कर रही है? मुखिया जी, इसी बुढ़िया ने लोगों को कैद कर लिया था। जो जंगल से गायब होते थे ना, इस बुढ़िया के कब्जे में रहते थे, वो भी एक जादुई घड़े में। क्या? जादुई घड़े में? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप बाकी के गांव वालों से पूछ सकते हैं।
हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इन्होंने ही हमें आजाद कराया है। अगर ये आज नहीं होते तो हम लोग कभी भी उस जादुई मटके से आजाद नहीं हो पाते। इसके बाद गोपाल ने उन्हें सारी बात बताई। तभी वहां पर भोला आ गया। भोला ने जब अपने पिता को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, पिताजी, पिताजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपको सच में देख रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं अब आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। पिताजी, पिताजी। वहीं अपने बेटे को देखकर मदन भी काफी ज्यादा खुश हुआ, जिस पर भोला ने हरिया से कहा, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई में करके दिखा दोगे। बहुत अच्छे, ये लो तुम्हारा इनाम। इसके बाद भोला ने हरिया को इनाम दिया, जिसे देखकर हरिया काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं मुखिया भी काफी ज्यादा खुश था और उसने कहा, वैसे मानना तो पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर हो। शाबाश। और हाँ, इस बुढ़िया को हम देशद्रोही करार देते हैं। इस बुढ़िया से आज के बाद कोई भी कोई मतलब नहीं रखेगा। बस यही हमारा फैसला है। ये सुनकर बुढ़िया काफी दुखी हुई और वहां से चली गई। वहीं मुखिया ने हरिया से कहा, बहुत अच्छे। आज तुम्हारी वजह से ये रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। इसके बाद मुखिया ने भी हरिया को इनाम दिया। इनाम देखकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यहाँ काम करने आया था, लगता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यही तो होता है। हम जो सोचते हैं भगवान वो कभी नहीं करते। भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। चलिए अब मुझे चलना चाहिए। प्रणाम। ये कहकर हरिया वहां से चला गया। वहां से आने के बाद हरिया सीधा घर आया। जब उसकी पत्नी चंपा और बेटी ने हरिया को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और पिंकी ने कहा, पिताजी आप आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो बस एक हफ्ते में ही लौट आए। अरे हाँ 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 बेटा, आ गया। इस बार क्या है कि जल्दी काम खत्म हो गया तो बस आ गया। और हाँ बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए। क्या इसका मतलब आपको यही गांव में काम मिल गया? नहीं चंपा, गांव में काम नहीं मिला बल्कि इनाम मिला है, इनाम। इसके बाद हरिया ने उन दोनों को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर वो दोनों काफी हैरान हुईं और चंपा ने कहा, तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, अब मैं यहीं पर एक बहुत अच्छी दुकान खोलूंगा और आराम से अब तुम लोगों के साथ रहूंगा, अपनी बिटिया रानी के साथ। क्यों पिंकी, आजा बेटा, आजा। ये सुनकर चंपा और पिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हरिया अपने परिवार के साथ आराम से रहने लगा।